तो अब हम तीसरा प्रकार देखेंगे, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि किसे कहते हैं, किस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। तो हमें अ और आ के बाद यदि ए अथवा ओ और औ सर आ जाते हैं तो हमें क्या करता है, दोनों के स्थान पर हमें उसका क्या रूप में परिवर्तित हो जाता है, उसका मेल होने से किसका हो जाता है, ए बन जाता है। और अगर ए और ए को करते हैं तो ए बन जाता है। और आ के बाद अगर हमारा ओ और औ का स्वर का मेल होता है तो हमारा क्या बन जाता है, ये औ बन जाता है। अब इसको हम विस्तार से इसका नियम जानने के लिए देखते हैं कि अ और आ के बाद अगर ए और ए का मेल होता है तो वो कैसे ए बनता है, ये हम देखना है हमें। तो अ और ए के बाद अगर किसी भी दो शब्द को अगर जोड़ रहे हैं, जैसे हमारा एक प्लस एक करे, एक और एक को करे तो अकैक कैसे बना, तो वो हम देखते हैं। जैसे हमारा आपने पहले भी देखा है कि हमारा मेल, स्वरों का मेल पहले शब्द का अंतिम अक्षर जो रहते हैं उसका देखते हैं कि इसमें कौन से स्वर है। तो इसमें क्या है, हमारा आ जुड़ा हुआ है, प्लस दूसरे वाले का फर्स्ट वाला स्वर देखते हैं। तो दूसरे शब्द का हमारा पहला शब्द क्या है, ए। तो इन दोनों को जोड़ने से हमारे नए रूप में इसका परिवर्तन क्या हुआ, इसका परिवर्तन हुआ ए की मात्रा, मतलब इसमें ए की मात्रा हमारी इसमें लग रही है। तो ये ए की मात्रा के लिए प्रयोग होता है। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ, अब एक हमने लिखे तो ए क, तो ये क हमारा अधूरा क्यों करें, क्योंकि हमने ये क को आ इसका निकाल दिए हैं। वैसे ही दूसरे वाले का हमने ए को हटा दिया तो क्या बचा है, सिर्फ क बचा हुआ है, तो इसको हमने हटा दिया। अब इन दोनों को हम लोग जब मिलान करे हैं, इन दोनों को जब जोड़े हैं तो हमारा क्या बन गया, ए। जैसे यहाँ पे सूत्र में है, इसका नियम में है कि ए बन जाता है, जब ऐसे दोनों को मिला करते हैं तो ए बन जाता है। तो ये ए बन जाता है। तो इस जब ए को हमने इसमें अब जोड़ दिया है तो कैसे बन गया, ये क, मतलब ये कौन सी मात्रा थी, हमारी ए की मात्रा थी। तो ए में हमने क को पूरा करने के लिए ए की मात्रा लगा दिया, तो ए की मात्रा हो गया और ये क, तो ए कै क। तो यहाँ पर हमने जो अधूरा था इसके ए की मात्रा लगा दिया तो ए की मात्रा लग गई, तो ये क्या बन गया, एकैक। वैसे ही दूसरा भी हमारा अ और ए जुड़ा तो मतैक बन गया। अभी मतैक क्या बना, आप इसका मिलान करके आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे ही हमारा आ सदा था, सदा के बाद क्या था हमारा, एव। सदैव का अब कैसे बनेगा हमारे, इसको भी आप देख लो। एक एग्जाम्पल को मैंने फिर समझा दे रही हूँ कि सदा का हमारा आ को हम बाहर निकाल दिए, प्लस दूसरे का पहला हमारा क्या था, ए, इसको भी हमने बाहर निकाला तो हमारा क्या बन गया, कौन सा बन गया, ये हमारा इसके रूप में क्या परिवर्तित हो गया, संधि करने से ये क्या बन गया, इसके रूप में परिवर्तित होकर ए बन गया। मतलब ये कौन सी मात्रा बन गई, ए की मात्रा। अब इसको क्या है, अब सदा हम लिखे थे तो सदा का हमने आँख को तो बाहर निकाल दिया था, तो क्या बच गया था हमारा, सद। प्लस अब इसका हमने ए को बाहर निकाल दिया था, अब क्या बच गया था हमारा, सिर्फ वह बच गया था। तो अब इन दोनों के बीच में अब हम हैं, जो जिस चीज़ को अलग किया गया था उसको हमने जोड़े हैं, जो बचा हुआ चीज़ था तो हमने क्या कर दिया, स। अब इस चीज़ को हमने इसमें द को पूरा करेंगे और कौन सी मात्रा लग जाएगी, ए की मात्रा, और ये व को फिर यहाँ हम लोग उतार देंगे। तो इन दोनों का जब मिलान करें तो हमारा क्या बन गया, ये सदैव बन गया। तो इस तरह से हमारा ये सदैव की मात्रा, ए की मात्रा कैसे आई, अब आपको समझ में आ गया होगा कि सदा एव, जब हम इसको जल्दी से धारा प्रवाह में जल्दी से बोलते हैं तो सदैव यूज़ करने लगते हैं, मतलब मिलान करने से एक हमारा क्या हो गया, एक नया शब्द बना सदैव। तो इसमें हमारी मात्रा कैसे आई ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसी तरह से हमारा आ और ए का भी हुआ महा ऐश्वर्य। तो महा आ इसको हटाया गया था और ये ए को हटाया गया था, तो आ और ए मिलके क्या बन गया था, ए। तो हमारा महेश्वर हो गया, है ना। तो इसी भी समझ में आ गया। इसी तरह से इसका दूसरा है नियम है कि ए का तो मात्रा आपको समझ में आ गया कि हमारा वृद्धि संधि कैसे हुई, जब दो शब्दों का हमने मिलान किया, दो मात्राओं अक्षरों से मिलान किया तो हमारा ए का कैसे हुआ। उसी तरह से हमारा औ की स्वर कैसे बना, तो इसका हम ये नियम है कि अ और ओ के बाद अगर कोई भी अ और आ के बाद अगर ओ या औ आता है तो वो क्या बन जाता है, औ बन जाता है। ये क्या बन जाता है, औ बनना, है ना। इस तरह से हमारा अ और ओ को जोड़ा गया तो हमारा औ बना। अभी कैसे, जैसे वन,
वन है, वन हमने प्रयोग किया, और औषधि, वन औषधि बोल रहे हैं, लेकिन उसको जल्दी से प्रोनाउंस कर रहे हैं तो वन औषधि बोल देते हैं। तो यहाँ पे वन था, तो यहाँ पे वनो कैसे हुआ, तो ये सूत्र के आधार से हुआ है कि वन प्लस ओ बराबर क्या बना हमारा, वन औषधि। तो जैसे हमारा वन था तो हमने व और ना को हमने अधूरा लिखा है, क्योंकि इसमें हम मात्रा को हमने क्या कर दिया था, अलग किया हुआ है। और वैसे ही हमारा औषधि है तो हमने ओ को अलग कर दिया, तो क्या बच गया हमारा, स और धी बचा हुआ है ना, ओ को अलग कर दिया। लेकिन अब इन दोनों को हमने जोड़ के क्या किया था, अलग करने के बाद इनको जब जोड़ा था तो हमारा क्या बन गया था, औ। तो हम आप जब क्या करेंगे, व ना को आधा किया था, इसमें कौन सी मात्रा जोड़ना है, औ की मात्रा, तो वनो, फिर स और धी को हमने यहाँ पे ला देंगे। तो इन दोनों को हमारा किस तरह से औ की मात्रा हो गया हमारा, वनौषधि कैसे बना, ये नियम के आधार पर मैंने समझा दिया आप लोगों को। उसी तरह से हमारा अ और औ मिला, जैसे परम है, यहाँ पे हमारा अ जुड़ा हुआ है, ये हमारे पर औषधि है, तो अ जुड़ा है, पहला इसका क्या हो गया, औ। तो जब इन दोनों को हमने आपस में जोड़ा, सिर्फ स्वर को जोड़ा, तो हमारा अ बन गया, तो हमारा परमौषध हो गया। उसी तरह से हमारा यहाँ पर आ और ओ का हुआ है, तो महा, तो इसमें आ जुड़ा हुआ था, आ और ओ का मिलकर के क्या बन गया, ये ओ बन गया। ओ बन गया तो हमारे यहाँ पे क्या हो गया, ये महोश्री हो गया। उसी तरह से आ और औ से क्या हो गया, महा औषध। तो यहाँ पर भी हमारा क्या हुआ, महा का ये हमने ये क्या कर दिया, ये इसको हटाया है, तो क्या बन गया हमारा, ये मह हुआ था, ये सद हुआ था। तो अब हमें इसको जब मात्रा मह में हम औ की मात्रा करें तो क्या हो गया, महौषध हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा वृद्धि संधि में ए की मात्रा और औ की मात्रा कैसे बना, कैसे उसके रूप में परिवर्तन हुआ, ये आप लोग ने समझ लिया है। अब नेक्स्ट हम लोग यण संधि बताती हूँ। ओके, तो यण संधि का हमारा एक नियम है बेटा कि यण संधि में ई, उ, और ऋषि जो री होते हैं के बाद अगर कोई अन्य स्वर आ जाता है तो उसके रूप में कैसे परिवर्तन होता है, ये नियम के माध्यम से हम देखेंगे। तो जैसे हमारा ई है और ई के बाद हमारा दूसरे शब्द का पहला जो स्वर है, जो हमारा भिन्न स्वर, कोई सा भी कोई स्वर हो चाहे, तो ई और ई रहे तो उसमें क्या हो जाता है, जो भिन्न स्वर हम के मेल होने पर, मतलब ई और ई रहे अगर उस स्वर में, तो हमारे उस स्थान पर हमारा क्या बदल के हो जाता है, या हो जाता है वो। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि अगर हमारा कोई ई या ई के बाद अगर हमारा क्या हो जाता है, कोई भी अन्य स्वर होता है, तो ई और ई के जगह में क्या हो जाता है, वो य बन जाता है। तो ये हमारे एग्जाम्पल के तौर पे आपको क्लियर हो जाएगा कि जैसे हमारा ई है पहला, कोई भी शब्द जो हमारा दो शब्द दिए हैं, तो पहले शब्द का अंतिम जो हमारा होता है, अगर वो स्वर ई है पहले शब्द का अंतिम, और दूसरे जो प्लस किए हैं उसका पहला स्वर हमारा कोई सा भी स्वर हो, तो उसको हम लोग जोड़ते हैं, तो ई की जगह वो क्या बन जाता है, या बन जाता है। तो ई की जगह हमारा क्या बन जाएगा, वो या हो जाएगा। और उसकी मात्रा कंप्लीट कैसे होगी, दूसरा जो अन्य स्वर रहेगा तो उसके हिसाब से उसकी मात्रा बन जाती है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर किए हैं अति धन अधिक, तो अति, तो ये हमारा क्या था, ई था, और दूसरा हमारा क्या था, इसमें बोला गया था कोई सा भी स्वर, तो यहाँ पे दूसरा स्वर क्या था, आ था, तो प्लस आ हो गया हमारा। ये छोटी ई की मात्रा है, अति में हमारा छोटी की मात्रा है, फिर हमारा आ धर आ बन गया, तो ये इसका हम लोग को जो हम लोग इसको जोड़े तो उसकी जगह में हमारा क्या बना है, या बना है। तो हमको या यहाँ पे इन दोनों की जगह हमारा क्या बनना चाहिए, वो अ बनना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमारा था अति अधिक, तो यहाँ पे छोटी की मात्रा और इसकी जगह हमारा क्या बन जाएगा, वो या का रूप धारण कर लेगा। मतलब यहाँ पे क्या हो गया हमारा, तो क्या हो गया हमारा, हलंत में हो गया, क्योंकि छोटी की मात्रा हमारी क्या हो गई है, हट चुकी है। और यहाँ का हमारा क्या हो गया, वो यहाँ का हमारा क्या हो गया, अधिक है, अधिक हमारा यहाँ पर आ चुका था, मतलब वो हट चुका है, तो ये क्या बन गया है, अधिक, अधिक बना है। तो अब इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे, या के साथ जोड़ेंगे तो हमारा क्या बन जाता है, वो हम इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो हमारा क्या बन जाता है, आधा त है ये, फिर या, फिर धी क, धिक तो यहाँ का उतार दिए,
अत्य यहाँ का उतार दिया और हमारा जो ये मात्रा थे, छोटी की मात्रा और अ मिलके क्या बन गया, वो या बन गया। तो हमारा क्या हो गया, इसको जोड़ने से, हमारा संधि करने से वो क्या बन गया, हमारा अत्यधिक हो गया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर तो हमारा कहीं पे भी या नहीं लिखा हुआ था, लेकिन छोटी ई और आ मिलकर हमारा या बन गया था, जिसकी वजह से त हमारा क्या हो गया, ये मात्रा हट गई तो आधा त हो गया और या हो गया। तो ये क्या हो गया, अत्यधिक हो गया। उसी तरह हमारा दूसरा भी उसी तरह एक एग्जाम्पल एक और ले लेती हूँ। तो जैसे यहाँ पर हमारा ई है और उसके बाद अन्य स्वर हमारा क्या है, आ है। तो ये ई और आ मिलके हमारा क्या बन गया है, वो य का रूप धारण किया है। तो यहाँ पर भी हमारा ई और आ का करके क्या हो गया, हमारा अ का रूप। यहाँ पे भी हमारा क्या हो गया, ये हमारी क्या, बड़ी ई प्लस आ हमारा क्या बन गया, य बन गया। जैसे कि सिस्टम में है कि अगर ई और ई रहता है, उसके बाद कोई सा भी स्वर हो तो हमारा क्या बन जाता है, वो य बन जाता है। तो यहाँ पर भी हमारा, इसको मैंने अलग किया और ये अलग होने से क्या है, ये इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा य बनता। तो यहाँ पे क्या हो गया, श ख। सख में इसलिए लिख रही हूँ कि हमारा बड़ा ही हटा चुके हैं। प्लस क्या हो रहा है, ये आगमन में आ को हमने हटा दिया है तो हमारा क्या बन गया, सिर्फ गमन, गमन बन गया। अब उसके बाद आपको पता है कि यहाँ मैंने इसको मात्रा को हटाया था तो ये आधा ख था हमारा, तो सख का आधा ख अगर हम लोग करें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, आधा ख। तो आधा ख हमने लिख दिया। अब इसको हम जोड़ रहे हैं तो क्या हो गया, स आधा ख और ये आ और ये ई क्या बना था, य। और इसमें कौन सी मात्रा थी, आ की मात्रा थी, तो आ, सख्या गमन। ये गमन को हमने यहाँ उतार लिया तो ये क्या बन गया, हमारा सख्या गमन। तो इस तरह से आपको पता चल गया कि हमारा यहाँ पर क्या हुआ, कैसे हमारी ये या का साउंडिंग आया। क्योंकि हमारा इसका विच्छेद के समय, संधि विच्छेद के समय या नहीं था, लेकिन ये सिस्टम के अंतर्गत ये आता है कि ई के साथ अगर कोई सा भी स्वर रहता है तो वो क्या बन जाता है, हमारा ये यण संधि में वो या का रूप धारण कर लेता है। तो यहाँ पर इसी तरह से हमने दो एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने बताया कि या का रूप कैसे आया था। अब हम लोग करेंगे इसका सेकंड एग्जाम्पल, देखेंगे दूसरा नियम, देखेंगे कि वैसे ही ऊ और ऊ के साथ अन्य स्वर आते हैं तो ऊ और ऊ के स्थान पर क्या बन जाता है, व। जैसे कि हमारा ई और ई के स्थान पर क्या बन जा रहा था, य, वैसे ही अब हमारा ऊ और ऊ के साथ अगर कोई अन्य स्वर आता है तो हमारा क्या बन जाता है, ये व बन जाता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पे, जल्दी से समझ आएगा आपको कि ऊ है और य है। जैसे कि हमारा सु है तो सु क्या है, ऊ की मात्रा है उसमें। अ तो हमने अ पहला है जो इसका पहला स्वर हमने अलग कर दिया। तो इन दोनों को जब जोड़ते हैं, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, व बन जाएगा। तो जैसे कि हमने बोला सु को हमने हटा दिया था तो हमारा क्या बन गया था, आधा स। तो आधा स का मतलब है ऐसे बन गया, आधा स बन गया हमारा। उसके बाद है हमारा अ को हटा दिया तो हमारा क्या बन गया। अब इन दोनों की जैसे मैंने जोड़ से बोला था व बनता है, तो आप ऐसे लिख सकते हो आधा स व, इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ का अ हमारा ये व को पूरा कर दिया। स्व आधा च छ हमने इसको उतार लिया, ये स्व व हमारा कैसे बना वो तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा ये व ऊ और इसके स्थान पर हमारा व आ गया तो स्वच्छ बन गया। वैसे ही हमारा ऊ और वा है, जैसे सु आगत, सु आगत में हमारा क्या हो गया, सु का हमारा ऊ हो गया, आगत का हमने आ। तो दोनों को हम जब मिलाए तो हमारा क्या बन गया, ये व है, व बनता है जैसे बताया था। लेकिन यहाँ पे आ की जगह क्या है, आ है, तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, ये व। समझ में आया, तो ये वा बन गया हमारा। तो वा है, तो अब इसके बाद हम जब इन दोनों को अब एक साथ पूरा लिखेंगे, जो विच्छेद को हम एक साथ लिखते हैं तो क्या हो जाता है, स्व ग त, स्वागत बन गया। जो कि हमारा सु आगत था तो ये आ की जगह और सु की मात्रा की जगह हमारा क्या बन गया, ये वा बन गया, तो स्वागत हो गया। ऐसे ही करके हमारा अनु ऐसन है, तो अनु और ए मिलके क्या बन गया, वा बन गया। ए की मात्रा इसलिए लगी है क्योंकि ये ए की मात्रा वाली है, ए है, तो इसलिए यहाँ पे वा में ए की मात्रा डल गई। जैसे कि यहाँ पे हमारा आ की मात्रा डला था और यहाँ पे वा इसलिए लिखा गया था क्योंकि ये आ था, इसमें कोई मात्रा नहीं रहती है। तो इस तरह से हमारा
ये संधि इस तरह से बनाया जाता है। किसके अंतर्गत? यण संधि के अंतर्गत। इसमें एक और नियम है हमारा, अगर नियम में री के बाद अगर अन्य कोई स्वर आता है तो री के स्थान पे क्या बन जाता है? वो र बन जाता है। तो यहाँ पर हमारा री है, री के साथ हमारा कोई क्या आ गया? अ आने से, जैसे मैंने बताया आ आता है, तो कोई सा भी मतलब स्वर आता है, जो यहाँ पे आ है तो ये क्या बन गया है हमारा? र, आधा र बना है ना। यहाँ पे मातृ प्लस आनंद लिखा हुआ है, तो मातृ, तो यहाँ पे री का मतलब क्या हो रहा है? ऋषि का हमारा, प्लस ये क्या है? आ, तो बराबर क्या हो गया हमारा? इन दोनों को अगर हम जोड़ दिए तो क्या बन गया हमारा? क्या बनेगा? इन दोनों को जोड़े हैं तो र आधा र बन गया। अब ये आधा र, अब हम लोग अब इस चीज को हटा के लिखेंगे तो ये क्या हो गया? मा त प्लस नंद। अब त है हमारे यहाँ पे, त था और ये र था प्लस र, तो ये आपको मालूम है त और र मिलकर क्या बन जाता है हमारा? त्र बन जाता है। ये तो आपको मालूम है, हमारा संयुक्त व्यंजन के समय आपने पढ़ा था कि त और र मिलकर क्या बनता है? त्र। तो इसी तरह से हमारा क्या हो गया? अब इन दोनों को हम जोड़े तो क्या हो गया? मात्रा नंद। नंद को हमने यहाँ उतार लिया, और यहाँ पे मात्रा इसलिए बोले क्योंकि हमारा ये आनंद था, तो आनंद का हमारे यहाँ पे आ की मात्रा आ गई। तो यहाँ पर क्या हो गया? हमारा मात्रा हो गया। ये र हमारा क्या था? इसलिए हमारा था क्योंकि आ लगा हुआ था वो, तो इसलिए क्या हो गया हमारा? ये मात्रानंद हो गया। तो इस तरह से हमारा इसका भी विग्रह आपने समझ गया कि यहाँ पे त्र कैसे आ गया। आप बोलोगे यहाँ पे तो मातृ और आनंद लिखा था, लेकिन री और आ मिलके क्या हो गया हमारा? त्रा बन गया। उसी तरह से पितृ और आनंद, तो यहाँ ऋषि, री और आ मिलके क्या बन गया? त्रा बन गया, तो पित्राज्ञा हो गया। तो इस तरह से हमारा यण संधि को भी आपने अच्छे से समझ लिया होगा। हमारे अगले वीडियो में अयादि संधि को विस्तार पूर्वक समझेंगे। ओके, थैंक यू।